सर अभी हम लोग सब जैसे यहाँ पे पहली बार ही लाइक सीख रहे हैं, उसके बाद ऑन लोकेशन में हमको चांस मिलेगा ऑडिशन देने का। तो नॉर्मल सी बात है कि नर्वसनेस तो होगी, स्वाभाविक है वो। तो ऐसे में मैं गया वहाँ पे, मैंने मोनोलॉग रेडी किया, सब हो गया मेरा। वहाँ पे गया मैं सामने ऑडिशन रूम में, मूड लिया, उसने एक्शन बोला, मैंने मोनोलॉग चालू कर दिया और बीच में मैंने समझो फंबल मारा या मैं भूल गया, तो मेरी बात वहाँ पे ख़त्म या मेरे को चांस मिलेगा, सेकंड चांस देगा वो कि लाइक अच्छा, मैं अपन इसको इस तरह से लेते हैं कि चलो आपने शुरुआत में जब ऑडिशन देने शुरू किए, आप ऑडिशन देने गए, नर्वस हो गए, किसी भी वजह से फंबल हुआ, डायलॉग भूल गए, तो वहाँ कहानी खत्म। कहानी खत्म मतलब क्या, एक्टिंग की दुकान बंद या क्या? नहीं, उस टाइम पे उस टाइम पे हाँ। वो पर्टिकुलर ऑडिशन पे। हाँ। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो देखो, हम दोनों चीज समझ लेते हैं। उसने बोला चलो हो गया यार, पहली बात तो ज्यादातर केस में दूसरा चांस देते हैं। अगर उसने दूसरा चांस दे दिया तो भी आपकी नर्वसनेस एकदम तो नहीं खत्म हो जाएगी, बल्कि शायद बढ़ जाएगी। अगर उसने दूसरा चांस दिया भी तो पक्की बात है शुरुआती दिनों में और ज्यादा नर्वस ही हो गया, तो आपके लिए तो गड़बड़ी है। ना मिले तो बेटर है, भागो यहाँ से। लेकिन अगर मिलता है चांस, फिर भी मिलता है, तो भी वही जो आपको मैंने बताया, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अब मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या। हमसे गलती क्या होती है, ओ सॉरी यार, गलत हो गया, फिर से भूल गया यार, अरे यार पता नहीं क्या होगा, ये जो चालू हुआ ये गड़बड़ है। हमको ये देखना, अच्छा ये लाइन बोला था, आराम से देखता हूँ उस लाइन को, अब दोबारा परफॉर्म। मेरी स्पीड बढ़ गई थी इसलिए फंबल हुआ। फंबल का अपन ने निकाला है ना लॉजिक। हम ज्यादातर केस में डायलॉग भूलने से फंबल नहीं आता है, स्पीड बढ़ जाने से फंबल आता है, क्योंकि वो ब्रीथ साथ नहीं दे पाती है। तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या निकला कि स्पीड कम करनी है, जबकि क्वेश्चन में क्या था, मान लो डायलॉग भूल गए, फंबल आ गया। समझ पा रहे हो? हम लोग समझते गलत हैं तो उसका हम लोग आंसर गलत निकाल के लाते हैं, एक्शन गलत निकाल के लाते हैं। अब डायलॉग में भूल गया था तो मैं क्या करूंगा, फटाफट और रटूंगा या मन में दोहराऊंगा, पक्का दोबारा भूल जाओगे, क्योंकि आप डायलॉग तो भूले ही नहीं थे, आपकी स्पीड बढ़ गई थी इसलिए गड़बड़ हो गई। या ब्लैकआउट हो गया, मेंटल ब्लॉक आ गया, वो भी क्यों आता है, जितना स्पीड बढ़ाओगे वो आएगा। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा, अब उसने बोला कि यार नहीं यार रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है कब करूंगा, अगले ऑडिशन। कोई वो रिजल्ट थोड़ी आ गया, डिसीजन थोड़ी आ गया कि आपका करियर खत्म है। जो लोग ऐसा समझ लेते हैं वो रुक जाते हैं, जो लोग इससे डर जाते हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन वही अगेन 5% ऐसे होते हैं कि यार ये गड़बड़ हुई थी इस ऑडिशन में, अगली बार मुझे इस बात का ध्यान रखना, काम खत्म हो गया। तो आप क्या हो गया, एक्शन ओरिएंटेड हो गए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए, है ना। और जब तक भूले नहीं, जब तक भूलने का सोचना क्यों। नहीं, ऐसे ही सर डाउट आया था। यही तो दिक्कत है, ये डाउट कहां से आ रहे हैं, क्या ये आपका अनुभव है? तो फिर कहां से डाउट आ गया? ये डाउट की वजह से हम नर्वस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूं और पहले से वो मेंटल चालू हो गया, स्ट्रगल, भूल गया तो, नहीं हुआ तो क्या होगा। करने क्या गए थे, परफॉर्मेंस, कर क्या रहे, दिमाग लगा रहे। तो ये गड़बड़ है। पहली बात तो डाउट की कोई वजह ही नहीं है। अगेन रिजल्ट आ गया सो आ गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते हो। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, हालांकि मैं कवर करता हूं, इस क्वेश्चन से आप लोग बेहतर समझ पाओगे। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमारी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कौन सा वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको गहराई से बहुत समझना है ना, कि कौन सा वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यही तय करेगा कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सक्सेस रिजल्ट है हमारी परफॉर्मेंस का और कंसिस्टेंसी का, ठीक है। तो अभी हमको कौन से रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए, और ध्यान किस पे दे रहे, समझ पा रहे हो? इसको बहुत क्लियर समझो। ये रिजल्ट तो आपका लक्ष्य है, ये आपका गोल है। गोल को इतना ज्यादा दिमाग में रखोगे तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो अभी मुझे परफॉर्मेंस पे सोचना है, तो मैं डाउट पे क्यों जाऊंगा। डाउट क्यों दिमाग में आ रहा है, क्योंकि गोल माइंड में आ रहा है। अगर गोल माइंड में नहीं तो ये कहां से आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो हम जानते हैं कि भाई हमारा एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए, पर उसके साथ ना एक महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए।
ये थोड़ा उल्टा लगेगा आपको कि महत्वाकांक्षा नहीं होंगी तो काम की चलेगा। महत्वाकांक्षा में क्या है, हमने रिजल्ट बना के रखे हुए, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो जैसे हमने बोला ऐसा होगा ऐसा होगा, इसके साथ डाउट और डर आ गए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, और फिर वो पहली वाली बात छूट गई और डर आ गए। अब परफॉर्मेंस कहां से होगी? नहीं होगी। हमको एज ए एक्टर उस परफॉर्मेंस को एंजॉय करना था। हमें ये देखना था कि जो हमने लर्न किया है उसको हम कोई स्किप तो नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इतना हमारा ध्यान होना था और हमारा ध्यान चला गया उस पर। गोल को गोल की जगह सेट कर दो, लेकिन आज मेरा काम है परफॉर्म करना। अगर आप बहुत ज्यादा गोल को माइंड में रखोगे, समझना एक बारीक सा डिफरेंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गोल को मत रखो, लेकिन गोल के लिए ये जरूरी है और इसके रिजल्ट पे बार बार फोकस करोगे तो ये परफॉर्मेंस खराब होना ही होना है। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और सोचो यार अगर मेरे से तलवार नहीं चली तो है? तो आप तो यही हार गए ना। आप जीत सकते हो आप कभी? तो इसको आप अपनी स्टोरी के साथ लगा के देखो ना कि आप ऑडिशन देने जा रहे हो, मतलब युद्ध करने जा रहे हो, और आप सोच रहे हो भूल गया तो वही तो मैंने बोला कि आपको लगा कि सामने वाले ने तलवार पहले चला दी तो मैं मर जाऊंगा, तो आप तो यही मर गए, तो करियर तो यही खत्म हो गया। तो डाउट क्यों लाना? आपको तो जोश के साथ भागना पड़ेगा कि लड़ना है। तो उस टाइम परफॉर्मेंस, युद्ध के टाइम पे आप युद्ध का रिजल्ट माइंड में रख के युद्ध लड़ सकते हो क्या? क्या क्रिकेट खेलते टाइम क्रिकेट का रिजल्ट ध्यान में रख के क्रिकेट खेल सकते हो क्या? तो वो भी तो परफॉर्मिंग आर्ट है, युद्ध भी परफॉर्मिंग आर्ट है, स्पोर्ट्स भी परफॉर्मिंग आर्ट है, एक्टिंग भी परफॉर्मिंग आर्ट है। कैसे रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आप एक्ट कर सकते हो? जब जब रिजल्ट में माइंड में आएगा डाउट आएंगे, और डाउट आएंगे परफॉर्मेंस जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो रिजल्ट को माइंड से प्लीज हटाइए। आप वहां पे परफॉर्म करने गए परफॉर्मेंस में, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार क्लासेस में बताया ना, एक मोमेंट में एक ही चीज आ सकती है। माइंड में एक साथ दो विचार आते क्या कभी? एक के बाद एक आएगा, एक साथ नहीं आएगा। तो अब वो विचार या तो परफॉर्मेंस का है या तो रिजल्ट का है। चूज कौन कर रहा है? हम। तो जैसे रिजल्ट के बारे में सोचा, अब 20 विचार आ गए, भूल गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, हो गया, वो चालू हो गया। अब आपने बोला नहीं मेरे को परफॉर्मेंस का विचार, अब कौन से विचार आएंगे? लाइन अच्छे से देख लेता हूं, मैं ठीक ठाक दिख तो रहा हूं ना, है ना, सारी चीजों पे जाएगा। तो मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन है। जब जब आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे आप लाइफ में लफड़े में पड़ोगे, आप एक्चुअल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। ये जितने भी अनसक्सेसफुल लोग घूम रहे हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो रोज रिजल्ट तलाश रहे हैं। यार मेरा तो आज भी कुछ नहीं हुआ, वही बोला मेरा भी आज कुछ नहीं हुआ। आज देखना ही क्या था? आज तो परफॉर्म करना था। मेन रिजल्ट को प्लीज एक जगह रख दो, वो है, लेकिन आज मुझे परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंटली करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, वो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिजल्ट के बारे में सोचने से कभी रिजल्ट आ सकता है? यार जानते तो सब कुछ हो, फिर करते क्यों नहीं? जब रिजल्ट के बारे में सोचने से रिजल्ट नहीं आ सकता, उस रिजल्ट के लिए एक्शन लाने से रिजल्ट पक्का आएगा। श्योरिटी है, गारंटी है, उसमें आएगा ही आएगा। भाई या तो सेलेक्ट हो गया तो नहीं हो गया, तो रिजल्ट तो आ गया, तो अगली बार खुली छूट है कि दे भाई 100 दे 1000 दे, कौन रोक रहा है? तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया अभी? तो प्लीज क्या नहीं सोचेंगे? रिजल्ट। कोई डाउट है रिजल्ट को लेकर? क्योंकि इस पे थोड़ा सा है, जरा ट्रिकी है ना। सिंपल सी बात है, एक्टर बनना मेरी इच्छा है, ठीक है? फिर सबकी पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके साथ शक्ति नहीं लगती, मतलब एफर्ट नहीं लगता, इच्छा शक्ति नहीं लगती। हम बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति से सब कुछ मिलता है। तो शक्ति क्या है? एक्शन है, काम है, एफर्ट है ना। तो इच्छा तो सबकी है, 100% की इच्छा है कि एक्टर बनना है। शक्ति कितने लोग लगा रहे हैं? 5% लोग, उनको मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री का रेशियो 100% है, क्योंकि 5% ही लोग सही तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं और उनको काम मिल रहा है ना। अगेन अब आ जाए उसी बात पे, मैंने कहा था कि कोई भी बात कहे अपने एक्सपीरियंस से कहे, तो ये बात मैं आज अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं ना, कि भाई जब मैंने करने की कोशिश की मुझे मिला, फिर स्टूडेंट्स ने करने की कोशिश की उनमें भी उनको मिला, जिन्होंने वो 5% की तरह रिएक्ट किया, जिन्होंने नहीं किया मेरे स्टूडेंट्स को नहीं मिला। तो स्टेप्स जानना और स्टेप्स चलना दोनों फर्क है, चलना भी पड़ेगा। तो आज से बस एक ही काम करना, अपने ऊपर मेहरबानी करना, रिजल्ट के बारे में सोचो। ये रिजल्ट आपको काम नहीं करने देगा, कभी काम नहीं करना, हमेशा ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। ठीक है? एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है।
इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I will join films someday.